नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल बैंक बडी इंडिया में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आरटीजीएस का फॉर्म कैसे भरें। देखिए, नॉर्मली आप जब भी कभी आरटीजीएस करते हैं तो आपको एक आरटीजीएस का फॉर्म भरना होता है। हर एक बैंक के अपने अपने फॉर्म है, लेकिन उसमें जो डिटेल होती है वो कॉमन ही भरनी होती है। यानी एक जो डिटेल मांगी जाती है आरटीजीएस के लिए वो कॉमन होती है, और ये जो डिटेल है यानी जो बेनिफिशियरी की डिटेल है ये आपको काफ़ी सावधानी पूर्वक भरनी होती है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि यदि आपने कहीं पे भी कोई गलती की और आपकी आरटीजीएस यदि गलत ट्रांसफर हुई तो फिर जो है पैसा वापस लेने में आपकी बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। और ये भी पैसा वापस आना है कि नहीं आना, ये कई फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा कि जिसके अकाउंट में वो गलत पैसा चला गया है वो आपके साथ कितना कॉपरेट या बैंक के साथ कितना कॉपरेट कर रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आरटीजीएस फॉर्म हम किस तरीके से भर सकते हैं आज हम वो देखते हैं, और मैं एक लाइव डेमो आपको दे रहा हूँ। ये सामने आपका एसबीआई का फॉर्म है। इसको आप आरटीजीएस और एनईएफटी इन दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, देखिए, सबसे पहले आपको जिस ब्रांच यानी जिस एसबीआई की ब्रांच है यहाँ पे आपको उस ब्रांच का नाम लिखना है। हम यहाँ पे चंडीगढ़ ब्रांच जो है वो लिख देते हैं। ये होगी आपकी चंडीगढ़ ब्रांच, और यहाँ डेट आपको आज की जो डेट है, जैसे आज हमारी 6 जुलाई 2024 है, तो यहाँ आपको 6 जुलाई 2024 लिखना है। इसके बाद आपको जो आरटीजीएस अगर आपने करनी है तो आरटीजीएस टिक करना है। यदि आपने एनईएफटी करनी है तो एनईएफटी को आपने टिक करना है। अब आ जाते हैं अकाउंट नेम। जैसे मेरा नाम राजीव शर्मा है तो अपना मैं नाम जो है राजीव शर्मा लिखता हूँ। लेकिन यहाँ पे आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इन्होंने कहा कि जो भी आप लिखोगे वो ब्लॉक लेटर में होना चाहिए, तो आपने कर्सिव लेटर में कुछ नहीं लिखना। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं और ब्लॉक लेटर में इसको अपने नाम को लिखते हैं। तो हमने अपना नाम लिख लिया है। अब जो एसबीआई में यानी जिस ब्रांच से आप कर रहे हो, जो आपका अकाउंट नंबर है, आपने वो अकाउंट नंबर यहाँ पे लिखना है। अब जैसे यहाँ पे मैं अकाउंट नंबर के लिए आपको जो भी आपका अकाउंट नंबर आपके चेक पे आ रहा है आप वो अकाउंट नंबर लिख सकते हैं। अब चलिए अब आते हैं दूसरी डिटेल पे, डिटेल ऑफ बेनिफिशियरी और रिसीवर ऑफ फंड। यानी जिसको आपने पैसे भेजने हैं आप उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं हम राहुल को पैसे भेज रहे हैं, तो हम राहुल का जो नाम है यहाँ पे लिखेंगे। इसके साथ बेनिफिशियरी बैंक का नाम हम लिखेंगे। अब मान लीजिए राहुल का जो अकाउंट है वो HDFC बैंक में है, तो हम बेनिफिशियरी बैंक में HDFC बैंक जो है वो लिखेंगे। अब इसके साथ साथ उसका जो ब्रांच है बैंक की वो आपको लिखना है कि कौन सी ब्रांच में उसका जो है अकाउंट है। तो यहाँ पे हम इसकी जो HDFC की मोरिंडा ब्रांच है तो मोरिंडा ब्रांच का हम नाम लिखेंगे। अब चलिए हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हमें चाहिए IFSC कोड। ये IFSC कोड आपको जिसको आपने पैसा भेजना है उसकी चेकबुक पे लिखा होता है। जैसे HDFC मोरिंडा का जो IFSC कोड है वो है HDFC, यानी उस बैंक के नाम से वो शुरू होता है। इसके आगे आपके जो है 4 0 आ रहे हैं और 798। यानी यदि हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हमेशा 11 डिजिट का कोड होता है। तो ये आपने बड़े ध्यान से लिखना है, क्योंकि यदि ये कोड आपका गलत हुआ तो जो पैसा है वो उस ब्रांच में ना जाके आपके पास वापस आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने जो है राहुल का जो है अकाउंट नंबर लिखना है। ये अकाउंट नंबर आपको रिमिटर ही आपको देगा, यानी उसकी चेकबुक पे लिखा होगा। यहाँ पे हमने राहुल का अकाउंट नंबर जो है वो ले लिया है, और अब हम इसको अकाउंट नंबर को लिखते हैं। हम इसके लास्ट के डिजिट को एक से लिख देते हैं ताकि जो प्राइवेसी रहे। अब हमने बेनिफिशियरी की सारी डिटेल भर ली है। अब हमको चाहिए जो अमाउंट हमने रिमिट करना है। अब देखिए, यदि आपने 2 लाख रुपए जो है पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो आप इसको 2 लाख रुपए जो है यहाँ पे लिखिए। और अब आपने यहाँ पे जो बैंक चार्जेस है, देखिए नॉर्मली जो बैंक के चार्जेस हैं वो 2 लाख से 5 लाख तक 25 रुपये हैं, तो आप यहाँ पे 25 रुपये लिखिए।
और यदि आप यहाँ पे 2 लाख नहीं, उसकी जगह यदि आप 6 लाख रुपए भेज रहे हैं, यानी जितना भी आपने अमाउंट भेजना है, अब हम यहाँ पे 6 लाख रुपए कर देते हैं। यदि आप 6 लाख रुपए भेज रहे हैं तो फिर चार्जेस जो है 5 लाख के ऊपर आपको 50 रुपये देने होंगे। हो सकता है आप अपने बैंक से पूछिए कि हो सकता है कि आपके अकाउंट में जो है चार्जेस वो ना हो, क्योंकि कई अकाउंट्स में आरटीजीएस चार्जेस को फ्री भी किया हुआ है, तो ये आप बैंक से पूछ सकते हैं। और यदि आपके चार्जेस फ्री हैं तो इसको यहाँ पे आपने नील लिखना है। फिलहाल के लिए हम इसको 50 रुपये कर देते हैं। और यहाँ पे टोटल अमाउंट, यानी आपका जो अमाउंट आपने रिमिट करना है और चार्जेस मिला के वो अमाउंट आपने यहाँ पे लिखना है। हम यहाँ 6,50,000 रुपये जो है यहाँ पे लिख देते हैं। अब दोस्तों आपने यहाँ पे अपना चेक नंबर, यानी जो चेक नंबर आप SBI ब्रांच को दे रहे हैं फंड ट्रांसफ़र के लिए, वो लिखना है। अब मेरा जो चेक नंबर है वो 1 है, तो मैं यहाँ पे चेक नंबर 1 लिख देता हूँ। और इसकी डेट भी मैं जो है 6 जुलाई 2024 कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपने अपना जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर अंकित करना है। मैं प्राइवेसी के लिए मोबाइल नंबर के जो लास्ट डिजिट्स है वहाँ पे XX लिख देता हूँ, लेकिन आप यहाँ पे अपना पूरा जो मोबाइल नंबर लिखिए। अब दोस्तों यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो कि यहाँ पे आपको क्या लिखना है। यहाँ पे आपको 6,50,000 रुपये लिखना है या 6 लाख रुपये लिखने हैं। तो दोस्तों जो भी आपने आरटीजीएस करनी है, आप यहाँ पे सिर्फ आरटीजीएस का अमाउंट लिखिए, क्योंकि नीचे देखिए, नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है कि बैंक जो है मेरे चार्जेस को मेरे अकाउंट से डेबिट कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पे हम वर्ड्स में 6 लाख ओनली लिखेंगे, यानी जो हमारी आरटीजीएस का अमाउंट है वही पैसा हम यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है ऑथराइज सिग्नेटरी, यानी यहाँ पे अब आपको अपने जो सिग्नेचर्स हैं वो सिग्नेचर आपको करने हैं। ये सिग्नेचर आपके जो अकाउंट में सिग्नेचर है उससे मैच होने चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे हम आते हैं फॉर बैंक यूज़। देखिए यहाँ पे आपको कुछ भी भरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरा जो कॉलम है वो बैंक के लिए है। जब बैंक आपकी आरटीजीएस करता है तो यहाँ पे वो डेट ऑफ ट्रांसफ़र, कितने अमाउंट की आपकी आरटीजीएस है, और रिमिटर नंबर, यानी जिसको पैसा ट्रांसफ़र किया उसका नंबर क्या है, वो सब डालता है। और जिस व्यक्ति ने ये ट्रांजेक्शन्स की है वो यहाँ पे साइन करता है। इसके साथ साथ यहाँ पे कंडीशंस लिखी हुई हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा जो आरटीजीएस फॉर्म है वो फिल हो जाता है, और इस तरीके से आप आरटीजीएस फॉर्म को भर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने सीखा आरटीजीएस फॉर्म कैसे भरें। ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके साथ साथ ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल बैंक बडी इंडिया को सब्सक्राइब कर सकते हैं।